नमस्कार दोस्तों, अनुराग स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बीए सेकंड सेमेस्टर को करिकुलर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। पेपर का नेम देख सकते हैं, फर्स्ट इट्स एन हेल्थ है। यह क्वेश्चन पेपर 2025-26 का है। जिन लोगों का को करिकुलर सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर नहीं हुआ उनके लिए यह क्वेश्चन पेपर महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन पेपर ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है। तो वो कोई भी यूनिवर्सिटी से हों उनके लिए यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पेपर का कोड देख सकते हैं, बुकलेट का कोड, यह क्वेश्चन पेपर का नंबर देख सकते हैं। तो इसी के साथ लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 75 करने होते हैं। क्वेश्चन में पहला दिया है, ड्रेसिंग लगाने से पहले पहला कदम, तो वो होता है हाथ धोएं और दस्ताने पहने, पहला का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन में दूसरा दिया है, त्वरित निकासी तकनीक का मुख्य लक्ष्य है, तो वो है घायल व्यक्ति को जल्दी से सुरक्षित रूप से सुरक्षित स्थान पर ले जाना, दूसरा का सी हो जाएगा। क्वेश्चन में तीसरा दिया है, त्वरित निकासी तकनीक का प्रयोग क्या वो किया जाता है, तो वो जब तत्काल खतरा हो जैसे आग लगना, गिरना, तीसरा का डी हो जाएगा। क्वेश्चन में चौथा दिया है, कुर्सी उठाने की तकनीक निम्न के लिए आदर्श है, तो वो है घायल व्यक्ति को सीढ़ियों से ऊपर नीचे निकालना, चौथा का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में पांचवा दिया है, किसी भी परिवहन तकनीक को करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो वो है बचावकर्ता और घायल दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, पांचवा का बी हो जाएगा। क्वेश्चन में छठा दिया है, प्राथमिक चिकित्सा परिवहन तकनीक का मुख्य उद्देश्य है, तो वो है घायल व्यक्ति को सुरक्षित रूप से चिकित्सा सहायता के लिए ले जाना, छठा का सी हो जाएगा। क्वेश्चन में सातवां दिया है, शरीर में गैस विनियमन के लिए मुख्य रूप से कौन सा अंग जिम्मेदार है, तो वो फेफड़ा, सातवां का बी हो जाएगा। क्वेश्चन आठवां दिया है, श्वसन के दौरान शरीर के बाहर गैस निकल जाती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आठवां का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नवा दिया है, कौन सी संरचना छाती गुहा को उदर गुहा से अलग करती है और सांस लेने में मदद करती है, तो वो होते हैं हमारे डायफ्राम, नवा का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 10वां दिया है, शरीर का कौन सा अंग सांस लेने की दर को नियंत्रित करता है, तो वो हमारा मस्तिष्क होता है, 10वां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 11वां दिया है, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो प्रतिक्रिया नहीं कर रहा और सांस नहीं ले रहा, तो पहला कदम क्या होगा, तो उसे तुरंत सीपीआर शुरू करें, 11वां का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 12वां दिया है, बचाव सांस लेते समय आपको ये करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, तो मुंह को बंद करें और छाती को ऊपर उठते हुए देखते हुए हल्की सांस लें, 12वां का बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 13वां दिया, सांस लेने की कठिनाई के साथ अस्थमा के दौरे के मामले में हमें चाहिए, तो क्या चाहिए, तो उन्हें इनहेलर का उपयोग करने में मदद करें, 13वां का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 दिया, डूबते हुए व्यक्ति की मदद करने के लिए पहला कदम क्या है, तो व्यक्ति को पानी से सुरक्षित बाहर निकाले, 14 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 दिया है, अगर डूबते हुए व्यक्ति की सांस नहीं चल रही हो तो आपको क्या करना चाहिए, तो बचाओ सांस और सीपीआर शुरू करें, 15 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 16 दिया है, एक सामान्य न्यायिक फांसी में मौत का मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों में होती है, तो वो सभी हो जाएगा, 16 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन 17 दिया, हाइपॉइड हड्डी का फ्रैक्चर अधिकतम समानता देखा जाता है, तो वो हमारा लटकना में देखा जाता है, 17 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 दिया, निम्नलिखित में से कौन गले की सूजन का संभावित कारण है, तो वो होता है एलर्जी प्रतिक्रिया, क्वेश्चन 18 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां दिया है, गले में सूजन खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे वायु मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और सांस लेने में कठिनाई होती है, 19वां का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां दिया, आग लगने के दौरान धुआं अंदर लेने का मुख्य खतरा क्या है, तो यह फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकता है, 20वां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 21वां दिया, जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं, तो वो सिरदर्द, चक्कर आना और भ्रम, 21वां का डी हो जाएगा। क्वेश्चन 22वां दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता का मुख्य संकेत है, तो वो होठ और नाखून नीले पड़ना, 22वां का बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 23वां दिया है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो वो 4 होते हैं, 23वां का सी हो जाएगा। क्वेश्चन 24 दिया है, हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है, तो हृदय की मांसपेशी, क्वेश्चन नंबर 24 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बना होता है, तो वो हृदय की मांसपेशी, 25 का ए हो जाएगा। ये दोनों समान दिए गए हैं।
तो ये 25वां में देखिए ये क्वेश्चन दोनों समान दे दिए हैं और ये देखिए इंग्लिश में देखिए अलग अलग दिए गए हैं। तो इसमें दिया है विच वेजल कैरियर ऑक्सीडेंट और ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट। तो वो लंग्स से हार्ट में जो ऑक्सीडेटेड ब्लड को ले जाती है तो होती है पल्मोनरी वेन। 25वां का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है किस तरह का रक्तस्राव सबसे गंभीर है और इस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो होती है धमनी रक्तस्राव। 26 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है सीने की बेचैनी किस गंभीर स्थिति का संकेत हो सकती है। तो होती है मायोकार्डियल इन्फ्लेक्शन। 27वां का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28वां दिया है चाकू या कांच जैसी किसी नुकीली वस्तु से किस प्रकार का घाव होता है। तो चीरा होता है। 28 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया आपको ताजा घाव पर सीधे रुई का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि रेशेस घाव से छिपक सकते हैं और संक्रमण का कारण बन सकते हैं। पहला हो जाएगा 29 का पहला। क्वेश्चन नंबर 30 दिया निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मांसपेशियों में खिंचाव के संकेत। तो अचानक तेज दर्द और सूजन होने लगता है। 20वां का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गंभीर रक्तस्राव को नियंत्रित करने में पहला कदम है। तो होता है साफ कपड़े से सीधा दबाव डालना। 31 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया फ्रैक्चर के लिए प्राथमिक उपचार का मुख्य लक्ष्य है। तो होता है घायल क्षेत्र को स्थिर करना। 32 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गंभीर पेट दर्द व कठोर बोर्ड जैसे पेट वाले व्यक्ति को निम्न अनुभव हो सकता है। तो हो सकता है अपेंडिसाइटिस या पेरियोटिनिस। 33 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है खून की उल्टी रक्त गुल्म वाले किसी व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार प्राथमिकता है। तो क्या है। तो होता है उन्हें पुनर्प्राप्ति स्थिति में रखे और आपातकालीन सेवाओं को कॉल करे। 34 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है मामूली थर्मल बर्न के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपचार है। तो होता है बहते पानी से 10 से 20 मिनट तक ठंडा करे। 35 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है किस जलन के लिए तत्काल आपातकालीन देखभाल की आवश्यकता होती है। तो होते चेहरे पर 3rd डिग्री जलन। क्वेश्चन नंबर 36 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है बिजली से जलने के उपचार में पहला कदम है। तो वो होता है पीड़ित को सीधा छुए बिना बिजली के स्रोत से दूर ले जाना। क्वेश्चन नंबर 37 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है आंख में रासायनिक जलन के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आंख को भीतरी कोने से बाहर की ओर पानी से कम 15 मिनट तक धोना चाहिए। 38 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 दिया यदि कोई बच्चा बटन बैटरी निकल जाए तो आपको यह करना चाहिए। क्या करना चाहिए। तो आपको तुरंत आपातकालीन देखभाल लें ग्रासनली में जलन के जोखिम के कारण। 39 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 दिया इंजेक्शन वाले जहरीले सांप के काटने के बाद में ये शामिल हो सकता है। तो उस जगह पर छेद के निशान। 40 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 दिया अगर कान में कोई छोटा कीड़ा घुस जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें उसे बाहर निकालने के लिए कान के पास रोशनी डालें। 41 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 दिया स्कूल में आपातकालीन स्थिति के दौरान सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो अलार्म बजाए और जिम्मेदार अधिकारियों को सूचित करें। 42 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 दिया आप किसी दुर्घटना पीड़ित को सड़क से कब हटा सकते हैं। तो पहला दिया है केवल तभी जब आगे कोई खतरा ना हो जैसे आग या यातायात। जितनी जल्दी हो सके हमेशा। ये तो हो नहीं सकता। ये गलत है। उन्हें किसी भी हालत में ना हटाएं। ये भी गलत है। केवल तभी जब तक जल्दी में हो। ये भी नहीं। तो पहला सही होगा। 43 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 दिया ट्रैफिक सिग्नल का उद्देश्य है। तो होता है यातायात को नियंत्रित करना और दुर्घटनाओं को रोकना। क्वेश्चन नंबर 44 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 दिया प्राकृतिक आपदा का एक उदाहरण है। तो वो भूकंप है। 45 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 दिया एकाधिक हताहतों की स्थिति में प्राथमिकता है ट्राइएज चोटों की गंभीरता के आधार पर पीड़ितों को छांटना। 46 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया आपदा के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो अफवाहें नहीं फैलाना चाहिए। 47 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है अगर जन्म के बाद बच्चा रो नहीं रहा या सांस नहीं ले रहा तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए।
तो आपको बच्चे की पीठ को सहलाएं और धीरे धीरे सांस लेने को प्रोत्साहित करें। सी हो जाएगा 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, पुरुषों में यौन और परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो होता है टेस्टोस्टेरोन। 49 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 दिया, स्वयं बढ़ने के कारण कौन सा शारीरिक परिवर्तन होता है? तो आवाज का फटना, गहरा होना। 50 का डी। क्वेश्चन में क्या दिया, लड़कियों में आमतौर पर यौन किस उम्र में शुरू होता है? तो वो 8 से 13 वर्ष की आयु में। 51 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 52 दिया, पुरुषों और महिलाओं के बीच सेक्स क्रोमोसोम में प्राथमिक अंतर यह है। तो पुरुषों में XY होता है और महिलाओं में XX होता है। 52 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है, प्रजनन संरचना केवल महिलाओं में पाई जाती है। तो देखिए ये गर्भाशय है, ये महिलाओं में पाई जाती है, यूट्रस जिसे बोलते हैं। 53 का ए हो जाएगा। बाकी प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्रवाहिता, अंडकोश ये मेल में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 54 दिया है, गर्भाशय का पहला संकेत आमतौर पर होता है। तो मासिक धर्म का ना आना। 54 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 दिया, न्यूरल ट्यूब्यूल डोज को रोकने के लिए गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में कौन सा विटामिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? तो होता है फोलिक एसिड, विटामिन B9 जिसे कहते हैं। 55 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है, पूर्ण अवधि गर्भावस्था की औसत अवधि है। तो होती है 40 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 56 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा यौन शोषण माना जा सकता है? तो वांछित स्पर्श, यौन टिप्पणी, किसी को अश्लील साहित्य देखने के लिए मजबूर करना। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। 57 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 दिया है, कौन सा यौन संचारी रोग बिना लक्षणों के भी प्रसारित हो सकता है? तो क्लेमाइडिया भी दिया है, सुजाक भी दिया है, HIV दिया है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 का डी। क्वेश्चन नंबर 59 दिया है, एक बलात्कार किट फॉरेंसिक परीक्षा में शामिल है। तो DNA नमूने, तस्वीर व कपड़े एकत्रित करना। 59 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 दिया है, कौन सा संगठन भारत में बलात्कार पीड़ितों के लिए 24/7 हेल्पलाइन प्रदान करता है? तो होता है NCW, राष्ट्रीय महिला आयोग। क्वेश्चन नंबर 60 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 दिया है, असुरक्षित गर्भपात की आम जटिलता है। तो होता है सेप्सिस और रक्तस्राव। 61 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 दिया, अवसाद के कारण है। तो होता है जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों का संयोजन। 62 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 दिया है, कौन सा न्यूरोमीटर आमतौर पर अवसाद से जुड़ा होता है? तो होता है सेरोटोनिन। 63 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा चिंता का एक सामान्य शारीरिक लक्षण है? तो होता है तेज सांस और हाइपरवेंटिलेशन। 64 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 दिया, आतंक विकार की विशेषता है। तो होता है आवर्ती अप्रत्याशित आतंक हमले। क्वेश्चन नंबर 65 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 दिया, फोबिया के इलाज के लिए कौन सी चिकित्सा सबसे प्रभावी है? तो होती है एक्सपोजर थेरेपी। 66 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 दिया, यदि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या का प्रयास किया है तो आपकी प्राथमिकता है तो उनकी तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करें, हानिकारक वस्तुओं को हटा दे। 67 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 दिया, आत्महत्या के प्रयास के बाद व्यक्ति को तो तुरंत चिकित्सा मनोवैज्ञानिक सहायता प्राप्त करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 दिया, अवसादग्रस्तता विकास विकसित होने का सबसे अधिक जोखिम किस आयु वर्ष में है? तो वो किशोरा और युवा वयस्क। 69 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 70 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अवसाद का एक सामान्य मनोवैज्ञानिक लक्षण है? तो होता है लगातार उदासी या कम मूड। 70 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन 71 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अवसाद का एक सामान्य मनोवैज्ञानिक लक्षण है? तो होता है उत्साह। 71 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन 72 दिया, इनमें से कौन सा तीव्र मनोविकृति का एक सामान्य लक्षण है? तो होता है मतिभ्रम। 72 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 73 दिया है, मनोविकृति से पीड़ित किसी व्यक्ति से बात करते समय यह सबसे अच्छा है। तो होता है शांत रहे और सरल भाषा का प्रयोग करें। 73 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन 74 दिया, अगर आपको संदेह है कि कोई व्यक्ति ओवरडोज ले रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो आपको आपातकालीन सेवाओं को कॉल करना चाहिए। 74 का बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 हो चुके हैं और इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें, इसके साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को। और इसके साथ ही BSc सेकंड सेमेस्टर को कुरकुरे का क्वेश्चन पेपर भी अपलोड है। जो लोग वो पुराना लेक्चर नहीं देखे हैं वो भी देख सकते हैं।
इस क्वेश्चन के बाद में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 क्वेश्चन दिया है, पैनिक अटैक का आम लक्षण है। तो होता है तेज दिल की धड़कन और सांस लेने में तकलीफ। 75 का बी। क्वेश्चन 76 दिया है, पैनिक अटैक से पीड़ित व्यक्ति को कहाँ ले जाना चाहिए? तो शांत और सुरक्षित जगह। क्वेश्चन 76 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 77 दिया, त्वचा में मेलेनिन का मुख्य कार्य क्या है? तो यूवी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन 77 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 78 दिया, इनमें से त्वचा की क्या भूमिका है? तो देखा है, रक्त पंप करना ये नहीं है, मूत्र को छानना ये भी नहीं है, भोजन पाचन करना ये भी नहीं है। तो ये डी सही है, शरीर का तापमान नियंत्रण करना। 78 का डी हो जाएगा। तो देखिए, रक्त पंप करता है, ये हार्ट करता है, मूत्र को छानता है, किडनी को छानता है, भोजन पचाता है, वो स्टमक पचाता है। क्वेश्चन नंबर 79 दिया, अगर कपड़ों में आग लग जाए तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए? तो आग बुझाने के लिए जमीन पर लेटना। 79 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 दिया, कौन सा तंत्रिका तंत्र हृदय की धड़कन और पाचन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। 80 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 दिया, खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? तो मस्तिष्क मेरु द्रोह। 81 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 दिया, सीने में तकलीफ का लक्षण हो सकता है। तो क्या हो सकता है? तो दिल की समस्या हो सकती है। 82 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर हृदय संबंधी सीने में दर्द का एक सामान्य कारण है? तो कौन सा कारण है? तो देखिए, टूटी पसलियां, अस्थमा, ये भी सामान्य कारण है। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। 83 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 दिया, जोड़ों पर हड्डियों को दूसरी हड्डियों से क्या जोड़ता है? तो लिगामेंट होता है, स्नायु बंधन। 84 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 दिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ के दौरान सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो ऊंची जगह पर चले जाएं और जानकारी रखें। 85 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन 86 दिया है, ग्रामीण घरों में जलने का सामान्य कारण क्या है? तो खुली आग या केरोसिन स्टोव। 86 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 दिया, गुड सेमेरिटन कानून के तहत एक प्राथमिक उपचारकर्ता को सुरक्षा दी जा सकती है यदि वे जानबूझकर नुकसान पहुंचाते हैं। गलत है। अपने परीक्षण के स्तर के अनुसार काम करते हैं। ये सही है। मदद आने से पहले पीड़ित को छोड़ देते हैं। ये भी गलत है। मदद करने के बाद पैसे की मांग करते हैं। ये भी गलत है। तो बी सही हो जाएगा। 87 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 88 दिया, प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य है। तो होता है स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए तत्काल देखभाल प्रदान करना। 88 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 दिया है, यदि कोई होश में आया पीड़ित देखभाल से इनकार कर दे तो प्राथमिक उपचारकर्ता को क्या करना चाहिए? तो उसे आपातकालीन सहायता के लिए कॉल करना और आसपास रहना। 89 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु एक मानक प्राथमिक चिकित्सा किट में पाई जाने वाली आवश्यक वस्तु है? तो होता है एंटीसेप्टिक और चिपकने वाली पट्टियां। क्वेश्चन 90 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 दिया है, किस प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा किट में जलने और गंभीर आघात के उपचार के लिए सबसे अधिक संभावना वाली वस्तुएं शामिल होंगी? तो होता है औद्योगिक कार्यस्थल प्राथमिक चिकित्सा किट। 91 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 दिया है, साबुन और पानी से हाथ धोने के लिए अनुशंसित न्यूनतम अवधि क्या है? तो होता है 20 सेकंड। 92 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 दिया है, हाथों पर कीटाणुओं को मारने का सबसे प्रभावी तरीका है? तो होता है कम से कम 60% एल्कोहल और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना। 93 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 दिया है, एक मरीज को प्रति मिनट कितनी सीपीआर दी जानी चाहिए? तो प्रति मिनट 100 से 120 संपीड़न। 94 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन कार्य योजना ईएपी का हिस्सा है? तो होता है मदद के लिए पुकारना और खतरे की जांच करना, प्राथमिक उपचार देना। 95 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 दिया है, सिर से पैर तक के मूल्यांकन के दौरान इनमें से किस क्षेत्र की आमतौर पर सबसे पहले जांच की जा सकती है? तो वो सिर की। 96 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 दिया है, रिकवरी पोजीशन में व्यक्ति का सिर किस स्थिति में होना चाहिए? तो वायुमार्ग को खुला रखने के लिए थोड़ा पीछे और झुका हुआ होना चाहिए। 97 का हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 98 दिया है ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य है, तो होता है घाव को ढकना और उपचार को बढ़ावा देना। 98 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 दिया है कोहनी और घुटनों जैसे जोड़ों के लिए कौन सी पट्टी सबसे अच्छी है, तो होती क्रेप पट्टी। 99 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 दिया है पट्टी लगाने का सही तरीका क्या है, तो होता है मजबूती से लेकिन बहुत कसा हुआ नहीं। 100 का सी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे पास समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आया होगा और इसी के साथ सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, इसके साथ ही सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। धन्यवाद।